बहुत बहुत धन्यवाद। धांगड़ खाप के प्रधान कैप्टन विनोद कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। नमस्कार। सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारी अनंतपुर संघर्ष समिति के प्रधान चौधरी अतर सिंह जी, हमारे चौहान खाप चौधरी पलवट के ज्ञान सिंह जी, चौधरी साहब 360 खेकड़ा के हमारे जितेंद्र दामा जी और धनकड़ खाप के चौधरी विजेंद्र जी, चौधरी रामी जी और हमारे संरक्षक बड़े चौधरी रतन सिंह जी व सभा में उपस्थित हमारे भगवान के तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, हम लोग कौन हैं? क्या हमें कहने की जरूरत है? हम किस देश के वासी हैं? क्या आज हमें ये कहने की जरूरत पड़ गई है? इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए, इस भारत के लिए, भारत कह लो, भारत माता कह लो, जन्मभूमि कह लो, इसकी रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने जाति, धर्म, संप्रदाय को बुला करके करोड़ों वर्षों से रक्षा किया है। हमारे देश पर उन्होंने आक्रमण किया, हमने विजय प्राप्त किया। कभी डच ने हमला किया, कभी पुर्तगालियों ने किया, कभी मुगलों ने किया, कभी अंग्रेजों ने किया, और हमेशा हम संगठित होकर के उनका मुकाबला करते रहे। हमें एक ऐसी मीठी गोली खिलाई गई और इतना ज्यादा बड़ा सपना दिखा दिया कि उस सपने को खत्म करने के लिए हम जो है आत्ममुक्त हो गए। हम भारत से विदेशी घुसपैठियों को निकालेंगे, हम रोगैया मुसलमानों को निकालेंगे। हम तो खुश हो गए। हमारे देश में तो बहुत विदेशी घुसपैठियां हैं, रोगैया मुसलमान हैं, वे यहाँ से जाएंगे, उनकी जो जमीन कब्जाई है उन्होंने हमारी, उन पर हमारा और अधिकार बढ़ेगा। हम अफगानिस्तान को मिला देंगे, पाकिस्तान को मिला देंगे, इराक ईरान भी हमारा आर्यवर्त था। इतना बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया और हम सपने में खो गए। हम इस धरती के स्वर्ग पे जाकर के, कश्मीर में जाकर के कोठी बनाएंगे, प्लॉट बनाएंगे, खेती करेंगे, सेब खाएंगे। और वे लोग हमें आज कहते हैं ये आपकी जमीन नहीं है। और किसकी है ये जमीन? सभी गांव, भारत के गांव, चौधरी रतन सिंह जी बैठे हैं, मेरे पिताजी के साथ की उम्र के हैं। हमारा गांव भी हरियाणा से जाकर के बसा था। गांव तो ऐसे ही बसते आए हैं। जब जब जरूरत पड़ती है, जब जब बहन बेटियों के लिए, इस समाज के लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ती है, हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए एक दूसरी जगह से जाया करते हैं, हमेशा जाते हैं। क्या सीमा पर आज अगर जरूरत है, क्या हमारे सैनिक नहीं जाएंगे? अगर भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा, शायद सामने बैठे मुझे लग रहा है कटिंग वगैरह से, क्या हम जाएंगे नहीं? तो ये कौन सा ड्रामा हो गया? मैं मानता हूं कोई ऐसी जमीन है सरकारी जिस पर किसी व्यापारी, उद्योगपति ने गरीब की खरीद लिया, उस पर तो कब्जा कर करके गरीबों को नहीं बांटेंगे, लेकिन गरीब बस गया उसको उजाड़ दो और हम खुश होते हैं। मेरा घर जल रहा है, जलने दो। दिल्ली से बिहार के लोगों के घर गिरा दिए, हम खुश हो रहे थे। अभी हमारे ही समुदाय, हमारे ही समाज को बर्बाद करने लगे। कुछ लोग शायद ऐसे होंगे, होने तो हमें क्या, हम तो ठीक है। नंबर सभी का आना है, नंबर सभी का आना है।
आपकी खेती करने की जमीन को भी सरकार एक्वायर करेगी, यही झगड़ा है। और फिर क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हो सकता है उद्योगपति व्यापारियों को दे दे, ये पास में जो ऊंची सी बिल्डिंग की फ्लैट कट रहे हैं ना, कि आप खरीद लो, या इसी जमीन को दोबारा बेनामा करा लो, सर्कल रेट ये हो जाएगा। गरीब आदमी को तो खाने का मुश्किल है, एक बेटी की शादी मुश्किल है। आप ऐसे दलालों से भी बचना, जो आकर के बहुत बातें करते हैं, जब उनकी सरकार होती है फिर वो सो जाते हैं। सभी पार्टियां हमें बेवकूफ बनाती है, इसका मतलब नहीं मैं एमपी एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। अरे अभी तो तुम्हारे सांसद है, अरे अभी तो हमारा नेता जयंत चौधरी है, अभी तो हमारे बहुत गुजर नेता है, अभी तो सांसद बहुत है, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, हर पार्टी के हैं। आप लोग चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदम पर चल करके इस्तीफा क्यों नहीं दे देते और जनता के साथ आके बैठ जाओ कि हम इस संसद में तब तक नहीं घुसेंगे जब तक हमारे भाइयों के घर को उजाड़ना आप बंद नहीं करोगे। भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने वाले नेता समय समय पर मौका ढूंढते ही उसी पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं, मतलब मलाई खाने को मिल जाओ फिर सो जाते हैं। मैं क्या गलत कह रहा हूँ क्या? किसी पार्टी का मैं यहाँ प्रचारक नहीं हूँ, ये बेवकूफ बना रहे हमारे पूर्वजों के नाम पर वोट मांगते हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, उन क्रांतिकारियों के बलिदान से और शांति गांधीवादी अहिंसावादी लोगों के सहयोग से हम आजाद हुए थे, तो क्या हम उनकी उसमें बढ़ते रहेंगे? ला दो महात्मा गांधी के परिवार को राष्ट्रपति बना दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार को प्रधानमंत्री बना दो। वोट मांगेंगे सरदार भगत सिंह के नाम से, उनके भाई उनका परिवार ईंट पे भट्टी का काम कर रहा है। इनके सपनों को और पुराने इतिहास में सुनो, वर्तमान हमें जीने दो। हम इस देश के देशभक्त हैं, इस भारत माता के लिए हम कुर्बानी देते हैं, देंगे और दी है। ये आजाद, ये देश, ये शांति आज भारत सरकार किसके दम पर है? हमारे पूर्वजों के दम पर। सुभाष चंद्र बोस जी नेतृत्व करते थे, लेकिन सेना में कौन थे? हमारे लोग थे। आज भी भारतीय सेना में कौन है? मुझे बहुत दुख होता है कहते, मैंने 40 साल किया है आर्मी में नौकरी। जाति शब्द का नाम लेना नहीं, हम का मतलब गांव, समाज, सब जाति आ गया, सब धर्म आ गया। हमारे ही बच्चे सेना में। जब आंतरिक देश की स्थिति पर कंट्रोल करना होता है, अर्धसैनिक बल भी हमारे ही हैं, पुलिस भी हमारे हैं, और कितने वफादार हैं। दुश्मन को तो मारते ही हैं, लेकिन सरकार का आदेश मिलेगा अपने भाई को भी सामने गोली मारते हैं। ये होती है वफादारी। ये कौन सी वफादारी है कि वोट लेते हो, हमें 15 लाख दे देंगे, हम तुम्हें कश्मीर में बसा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये घर खाली कर दो। कल को बुलडोजर चल जाएगा सेना के बल पर, पुलिस के बल पर, और कहेंगे आपकी कहाँ जमीन थी? जी आधार कार्ड देख लो, ये वोटिंग कार्ड देख लो। भाई कहाँ है ये जगह? तो यहाँ पे है ही नहीं। कहने का मतलब है कि आज ऐसी सरकार का मतलब खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, देश के सभी सांसद जिम्मेवार हैं। वे संसद में क्यों नहीं हंगामा मचाते और क्यों नहीं यहाँ पर आकर के बैठते? यहाँ के सांसद आदरणीय जो भी है, उसको नींद क्यों आ रही है? वो सो क्यों रहा है? यहाँ के विधायक क्या इस गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया था? हमेशा दिया। चलो उस विधायक सांसद को वोट नहीं दिया था तो क्या बदला लेंगे?
अपने लोगों से बदला लेंगे क्या? हमें सपना दिखा था हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर क्या कहते हैं आगे के लिए भी, कटोगे बटोगे तो कटोगे। तो भाई कौन बांट रहा हमें? एक भाई का कल कोई वीडियो आ जाएगा किसी का, ये तो जाट है, तो कौन बांट रहा? ऐसी बकवास करने वाले। मैं जाट नहीं हूं। जिस घर में पैदा हुआ था उस घर के परिवार को जाट जाति के नाम से पुकारा जाता। मेरी क्या गलती होगी? मैं तो एक भारत में पैदा होने वाला वह इंसान हूं जो खेत में काम करता है, सीमा पर जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देता है, और जो अपने कमजोर को खिलाता है और कमजोर की सहायता करता है। मैं वो गद्दार नहीं हूं। मैं का मतलब हम एक गद्दार नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के ये चमचारी करना और यहाँ करके भाषण देना, फिर क्या आरोप लगता है? इसने तो आंदोलन बेच दिया, इसने तो दलाली कर ली। ऐसे दलालों को हाथ पकड़ के उठाना। मैं यहाँ का लाइव प्रोग्राम देख रहा था, ज्ञान सिंह जी कह रहे थे आप भी आ जाते। नहीं, हम तो एक अलग दिन आएंगे। युद्धवीर जी ने कहा यहाँ पे कुछ फर्जी चौधरी भी बैठे हैं। ऐसा चौधरी बैठा था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, यानी के गांव समाज की संस्कृति को खापो तहस नहस करने वाली विचारधारा अडानी, अंबानी, मोदी, अमित शाह के लिए खाप चौधरी होकर के फल भेंट कर रहा था। और वो किसान आंदोलन में भी था, वो महिला आंदोलन में भी था। वो महिलाओं को ले जा करके हरिद्वार में हमें बेवकूफ बना रहा था। ठीक आता उन्होंने इशारा करके, जोशा मेरा कुर्ता फेंक कैसे, क्योंकि वे लोग यहाँ पे बातें कुछ कहते हैं, उनके पास में ऐसी जनशक्ति है, चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन नहीं, वे बातें करेंगे कुछ और काम करेंगे उनके लिए। तो उनके क्षेत्र में, उनके गांव में अब की बार चुनाव आता है तो वे क्यों नहीं कहते इस भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक को वोट नहीं देना? वोट किसको देना? उस आदमी को देना जो हमारे लिए जी सकता है, मर सकता है, जिसने हमेशा कुर्बानी दिया है, हमें सहयोग किया है। खाने के दांत कुछ और हैं, कहने के कुछ और हैं। अभी मेरे कि इनको किन नाम से पुकारो, रॉयल फैमिली बोलते हैं। 1948 में सबसे पहले भारत के लिए आर्मी का एक ऑफिसर शहीद हुआ था, उनका नाम था कैप्टन महाराज सिंह। जो साहब के पिताजी कहूंगा, क्योंकि उस वीरांगना से, वीर नारी से जो आखिरी संतान पैदा हुई थी वे चौधरी साहब है। थोड़ा सा बता दूं, धनगढ़ मैं दांगड़ हूं। जब भी उत्तर प्रदेश में जिस समय पे मुगलों ने अंतक छाया था, क्या कहा था? हरियाणा से बुला लो। किनको? वे लोग जो एक आदमी 100 आदमी के बराबर है। मतलब कहने का है जब भी जरूरत है हम तो आ जा करते हैं। मेरा गांव का भी कोई सिजरा नहीं है। हमने वहां से देश के दुश्मन आतंकित जो बोलते थे उस समय पे उनको, मुगलों को मार करके निकाला था। तो क्या वो जमीन हमारी नहीं है? सब कुछ हमें परेशान करना। देखिए आपके बीच में कोई हो सकता है, मैं किसी का प्रचारक नहीं हूं, ना मैं कभी टिकट लूंगा ना मैं प्रचार करूंगा, लेकिन एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जैसी भारत की दुश्मन पार्टी कोई न थी, ना है, ना रहेगी। न या किसानों के है, ना सैनिकों के है, ना या गरीबों के है, ना मजदूरों के है। ये जातिवाद पे बांटती है, ये धर्म पे बांटती है, ये गांव के लोगों को अमीर गरीब में बांटती है। अगर हमें शांति से रहना है तो समाज में गरीब का हाथ पकड़ के चलिए, वो आपके लिए जान देगा। अपने पड़ोसी को कमजोर है उसकी मदद कीजिए, अपने भाई से प्यार कीजिए। और जो लोग राजनीतिक खाली प्रचार करते हैं, वे आज संसद में इकरा आसन है, इस्तीफा दे करके क्यों नहीं आई? मेरी बहन इकरा कह रहा हूँ, बहन
बहुत अच्छे हैं वे, अतुल प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग इस्तीफा दे दो। चौधरी चरण सिंह जैसे मोरारजी देसाई किसान विरोधी सरकार को बना भी और फिर देखा ये तो किसानों का दुश्मन है, उस सरकार को गिराने के लिए खुद इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे मसीहाओं के हम मानते हैं। चौधरी चरण सिंह, सर छोटूराम, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, और क्या हालत बना दी है चौधरी चरण सिंह परिवार की। सब कहते हैं, हम भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी का हम विरोध करते हैं, लेकिन कि उसको किसने मजबूर कर दिया कि उसको जीतने ही नहीं देना। भले ही भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद जीत जाओ, लेकिन जयंत चौधरी को खत्म कर दो। तो क्या करें मजबूरी में जाके? चलो कोई बात नहीं, चलो बहुत हो गया मुद्दे बातें। संघर्ष समिति के साथ आप जब भी कहें, थोड़ा दूर है आने जाने के लिए, हमेशा आपके बीच में रहेंगे। दांगड़ खाप, धनखड़ खाप, पूरा समाज आपके साथ, तन से, मन से और धन से। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं, कानून को अपने हाथ में मत लेना। कोई पुलिस वाला यहाँ पे आता है, उसको कोई हाथ नहीं उठाना, अपमान नहीं करना। हमने भी नौकरी किया है। प्रशासन के लोग शासन के अधीन रहते हैं, उनको आदेश दिया जाता है। असली जड़ कौन है? हमारे सांसद, विधायक। और मैं कहता हूं, ये खुल के नहीं बोलते, हमारे सामने तो बोलते हैं बहुत नेता, लेकिन असली जड़ है। भारतीय जनता पार्टी इतनी खराब नहीं हो सकती जितनी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बना दी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सभी पार्टी ठीक है, लेकिन आज हमारे लिए कोई पार्टी सांसद इस्तीफा नहीं दे रहा, तो हम क्यों कहें? कोई भी पार्टी आज हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मेरे साथ दो नारे लगाएंगे, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय भगवान। थैंक यू, धन्यवाद।